जिस परिवार से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, जिस फैमिली से इतना प्यार करते हो, क्या तुम ये चाहोगे तुम्हारा बेटा कल जहन्नम की आग में चल जाए, तुम्हारी बेटी कल जहन्नम की आग में चली जाए, तुम्हारी बीवी जहन्नम की आग में चली जाए? क्या तुम ये पसंद करोगे? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप और अपने बच्चों को जहन्नम की आग। अरे आग में जाना तो बड़ी दूर की बात है, हम तो ये भी पसंद नहीं करेंगे हमारे बच्चों को हल्की सी खरोंच भी आए और हम चैन से बैठे रहें। इसी बिहार में मेरा प्रोग्राम था, कई साल पहले की बात है। मेरी बड़ी बेटी उस वक्त 6-7 साल की, मेरी अहलिया का फोन आया। वो जो पतंग उड़ाते हैं बच्चे, पतंग का जो मांझा होता है, उस मांझे से किसी तरीके से मेरी बच्ची की उंगली कट गई। मैं बिहार में बैठा हूं प्रोग्राम में, माए औरतें कमजोर दिल की होती हैं, उसकी उंगली में कट लग गया, खून बहने लगा। मेरी अहलिया रोने लगी, आंसू बहने लगे। फोन किया उसने मुझे, बाप का दिल बच्चों की जरा सी तकलीफ देख करके पिघल जाता है मेरे भाई। वीडियो कॉल पर बच्चे की उंगली को देखा, मेरी आंखों से भी चंद आंसू छलक गए। मैंने फौरन डॉक्टर को बुलवाया फोन करके, उसका इलाज हुआ। इतनी मोहब्बत करते होते हल्की सी खरोंच आ जाए हम नहीं पसंद करते। अल्लाह ताला उसी मोहब्बत को याद दिला रहा है कि ऐ ईमान वालों, जिस परिवार से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, जिसके लिए इतनी मेहनत करते हो, कल जहन्नम की आग में तुम्हारा बेटा जलने लगेगा, तुम्हारी बेटी जलने लगेगी, तुम्हारी बीवी जलने लगेगी। क्या तुम ये पसंद करोगे? अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, उस जहन्नम की आग से अपने आप को बचा लो और अपनी फैमिली को बचा लो। तो मेरी प्यारी मां बहनों, अगर जहन्नम में औरतें ज्यादा जाएंगी तो आप ये क्यों भूल गई कि ऐसी औरतें भी दुनिया में पैदा हुई हैं जिनको मरियम कहा जाता है, जिनको आसिया कहा जाता है। आसिया फिरौन की बीवी, फिरौन जैसे जालिम इंसान की बीवी। फिरौन इतना बड़ा जालिम है और अल्लाह ने उसकी बीवी को ईमान वाला बना दिया। और ये अल्लाह की नेक बंदी जब अल्लाह के ऊपर ईमान लाती है, फिरौन अपने महल से निकाल देता है और जंजीरों में जकड़ देता है। अपने महल को छोड़ करके, अपने शौहर की हवेली को छोड़ करके जेल की तारीकी में, जेल के अंदर अपनी जंजीरों में जकड़ी हुई फिरौन की बीवी अल्लाह से दुआ करती है, रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। आय अल्लाह, तेरी तौहीद के लिए, तेरे दीन के लिए, आय अल्लाह मैंने फिरौन का महल छोड़ दिया। आय अल्लाह, अपनी इस बंदी को तू जन्नत में एक महल अता फरमा दे। आय अल्लाह, इस जालिम फिरौन से मुझको नजात दे। अल्लाह ने कयामत तक के ईमान वालों के लिए फिरौन की बीवी को आइडियल और नमूना बना। इसका मतलब यह हुआ, अल्लाह के यहां यह नहीं देखा जाएगा कि रिश्ता कैसा था, अल्लाह के ये देखा जाएगा किरदार कैसा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, दोनों नबियों की बीवी उनके ऊपर ईमान नहीं लाई। इतने बड़े नबियों की बीवी ईमान नहीं लाई तो कुरान कहता है फखानताहुमा फलम युगनिया अन्हुमा मिनल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में जाएगी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में जाएगी। नबी की बीवी है और ईमान नहीं लाई तो जहन्नम में चली गई, और फिरौन की बीवी है और ईमान लाई तो जन्नत में चली गई। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपका किरदार ऐसा होना चाहिए। आपके लिए मिसाल मरियम है और आपके लिए मिसाल आसिया है। कुरान कहता है वअक़िम्नस्सलात, नमाज कायम करो, वआतीनज़्ज़कात, ज़कात दिया करो। औरत जो जेवर पहनती है, औरत जो कंगन पहनती है, जो गले में हार पहनती है, जो कान में ईयररिंग पहनती है, अगर सोने का हार है, सोने का जेवर है और 85 ग्राम या उससे ज्यादा का है, और चांदी का जेवर है और 595 ग्राम या उससे ज्यादा है, उस पर साल में 2.5% ज़कात देना है। औरत को अगर शौहर ज़कात निकाल दे बहुत अच्छी बात है, अगर शौहर नहीं निकाल रहा है तो बीवी को उसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी। उसके बाद अल्लाह फरमाता है वअतीनल्लाह व रसूलहू, ऐ ईमान वाली औरतों तुम अल्लाह की इताअत करती रहना और रसूल की इताअत करती रहना। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ
नबी के घर की औरतों, अल्लाह ये हुक्म इसलिए दे रहा है क्योंकि अल्लाह तुमको हर गंदगी से पाक और साफ करना चाहता है। उसके बाद फरमाया वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की औरतों, तुम्हारे घरों में कुरान और हदीस का दर्स होता है, कुरान पढ़ा जाता है और हदीस पढ़ी जाती है, उसको याद किया करो। आज हमारी औरतें कुरान और हदीस क्या याद करेंगे? बरेली का न्यूज आपने सुना होगा, मदरसे में पढ़ी हुई लड़की आज मुर्तद हो गई और किसी गैर के साथ भाग गई। ये हालात हो गए हमारे मुल्क के। हमारी मुसलमान बहन गैरों के साथ फरार हो रही है। मेरे भाइयों, कहीं ना कहीं पानी मर रहा है, कहीं ना कहीं हमारी तरबियत में कोताही है। हमने अपनी बच्चियों को कुरान तो पढ़ा दिया किसी मौलवी साहब के जरिए, मगर कुरान का मतलब नहीं पढ़ाया। हमने अपनी बच्चियों को कभी मदरसे में नहीं भेजा। बच्चियां स्कूल गई, कॉलेज गई, यूनिवर्सिटी गई, पढ़ तो लिया, लिख तो लिया, एजुकेटेड तो बन गई, मगर हमारी बच्चियों को दीन के बारे में कुछ नहीं पता। अल्लाह के वास्ते होश का नाखून लो, अपनी बच्चियों को दीन सिखाओ, अपनी बच्चियों को इस्लाम सिखाओ, अपनी बच्चियों को तौहीद सिखाओ। इसीलिए हजरत अली फरमाते हैं कि कुरान की जो ये आयत है, अल्लाह फरमाता है कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हजरत अली कहते हैं इसका मतलब क्या है? अल्लिमूहुम व अद्दिबूहुम, अपने घर वालों को दीन सिखाओ। ये मदरसे जहां बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं, इन मदरसों के लिए आज भीख मांगनी पड़ती है। आज हमारे बंगाली जबान में वो बेचारे नज़्में पढ़ पढ़ के और शेर पढ़ पढ़ के आपसे चंदा मांगते हैं। होना तो ये चाहिए था, आप खुद आगे बढ़ के देते। जिसकी 10,000 की ताकत है वो 10,000 देता, जिसकी 1 लाख की ताकत है वो 1 लाख देता। इन मदरसों के लिए भीख न मांगनी पड़ती। मगर हाय, आज इन मदरसों को हमने इतना कमजोर बना दिया। जब तक घर घर जाके लोग भीख न मांगे, ये मदरसे नहीं चल सकते। मेरे भाइयों, अपनी बच्चियों और बच्चों को इन मदरसों में दीन की तालीम दो, तभी आपकी बच्चियां बच सकती हैं। और कुरान ये भी कह रहा है मुसलमान के घर में कुरान और हदीस का दर्स होना चाहिए। इसलिए वक्तन फवक्तन, साल में आपने एक बार जलसा करा लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वक्तन फवक्तन किसी आलिम के जरिए या आलिमा के जरिए घर घर भी छोटे छोटे प्रोग्राम होने चाहिए, औरतों के मखसूस प्रोग्राम होने चाहिए। आज कितनी औरतें हैं, नमाज का तरीका उनको नहीं आता, वजू का तरीका उनको नहीं आता, गुस्ल का तरीका उनको नहीं आता, पाकी नापाकी के मसले उनको नहीं आते, तौहीद का मसला उनको नहीं आता, शिर्क क्या है उनको नहीं आता। कितनी औरतें हैं, कितने शिरकिया कामों में पड़ी हैं। मेरे भाइयों, कुरान कहता है वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की औरतों, अपने घरों में कुरान और हदीस जो पढ़ा जाता है उसको याद। आइए पहले उस आयत को पढ़ता हूं, उसका तर्जमा करता हूं, फिर बात को आगे बढ़ाता हूं। कुरान का 28वां पारा, माफ कीजिए, कुरान का 28वां पारा, सूरह तहरीम, आयत नंबर 6। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। जब कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा जाए तो थोड़ा कान खड़ा कर लीजिए। भाई, कुरान का हर हुक्म हम सब के लिए, मगर ये अल्लाह ताला का एक अंदाज है। जब अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहे तो उसका मतलब ये कि ऐ मेरे ईमान वाले बंदो, मुतवज्जे हो जाओ, बी अटेंशन, ध्यान से सुनो, तुम्हारा रब तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हारा रब तुमसे कुछ कहना चाहता है। भाई, एक बाप है, वो जब अपने बच्चे से कहता है कि ऐ मेरे बच्चे तू इधर आ, उसके प्यार भरे लहजे को सुन करके बच्चा दौड़ा दौड़ा जाता है कि मेरा बाप मुझे पुकार रहा है, किसी और को नहीं पुकार रहा है। एक मां है, जब वो अपने बेटे को बुलाती है कि ऐ मेरे बेटे, तो बेटा दौड़ा दौड़ा जाता है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला अपने अरबों खरबों बंदों में जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह करके मुखातब करे तो हर ईमान वाले के कान ही नहीं, उसका दिल और दिमाग भी हाजिर हो जाना चाहिए कि मेरा रब हमसे कुछ कह रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, कू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम, और अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने घर वालों को बचाओ, अपने बीवी बच्चों को बचाओ, अपने अहले खाना को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ। किस चीज से? नारा, आग से। कैसी आग?
फरमाया वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, ऐसी आग से बचाओ जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। वो पेट्रोल से नहीं जलेगी, वो डीजल से नहीं जलेगी, वो कोयले से नहीं जलेगी, वो लकड़ियों से नहीं जलेगी। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, उस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। आए अल्लाह, दुनिया में हम बहुत दौलत वाले थे, अगर किसी गैर कानूनी काम में पुलिस वाले पकड़ के लेके चले जाते थे, हम रिश्वत देकर के छूट जाया करते थे। अदालत तक मामला पहुंचता था, हम अदालतों में जाकर के वकीलों से बात करके सेटिंग कर लिया करते थे। अगर और ऊपर के लेवल का मामला आता था, हम जज से सौदेबाजी कर लेते थे। आए अल्लाह, ये तेरी जेल है, ये तेरी सजा है जहन्नम। अय अल्लाह, जहन्नम की आग में अगर बंदा चला गया तो क्या वहां पर भी रिश्वत चलेगी? क्या वहां पर भी सेटिंग हो जाया करेगी? क्या वहां पर जहन्नम के जो चौकीदार होंगे, जो जहन्नम के जेलर होंगे, तो वो किसी की दौलत देख करके मरूब हो जाएंगे, किसी का रुतबा देख करके मरूब हो जाएंगे? फरमाया नहीं नहीं, अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासून अल्लाह। जहन्नम के दारोगा इंसान नहीं होंगे, जहन्नम के दारोगा फरिश्ते होंगे, और फरिश्ते गुनाह नहीं करते, फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। जहन्नम के दारोगा बड़े टाइट होंगे, बड़े सख्त होंगे, बड़े स्ट्रिक्ट होंगे, और अल्लाह जितना हुक्म देगा वो उतना उसको पूरा करेगा। अब ये कुरान की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, इसमें जिस बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आपकी तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह ने यह कहा कि अपने आप को बचाओ और अपनी फैमिली को बचाओ। ऐसा क्यों कहा अल्लाह? अल्लाह डायरेक्ट ये बोल देता अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, फैमिली का जिक्र क्यों किया? क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में प्यार की बड़ी अहमियत है। इंसान किसी अच्छी जगह जाता है, सोचता है बीवी बच्चों को लेके जाऊं। इंसान कोई अच्छी चीज खाता है, सोचता है अपनी मोहतरमा के लिए भी लेते चलूं, अपने बच्चों के लिए भी लेते चलूं। हज करने जाता है, बीवी को लेके जाता है, उम्रा करने जाता है, बीवी को लेके जाता है। परिवार को हम बहुत चाहते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। जिस परिवार से हम इतनी मोहब्बत करते हैं, जिस फैमिली से हम इतना प्यार करते हैं कि उसी फैमिली को सुख पहुंचाने के लिए दिन रात एक किए रहते हैं। सुबह जब से नींद खुलती है, रात को बिस्तर पे जाने तक अपने बदन का एक एक कतरा, अपने पसीने का एक एक कतरा अपने परिवार के लिए हम बहाते हैं। मजदूरी करने वाला, नौकरी करने वाला, बिजनेस करने वाला अपना दिमाग खपा रहा है, अपने जिस्म को थका रहा है, किसके लिए? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, जिस परिवार से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, जिस फैमिली से इतना प्यार करते हो, क्या तुम ये चाहोगे तुम्हारा बेटा कल जहन्नम की आग में जल जाए, तुम्हारी बेटी कल जहन्नम की आग में चली जाए, तुम्हारी बीवी जहन्नम की आग में चली जाए? क्या तुम ये पसंद करोगे? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। अरे आग में जाना तो बड़ी दूर की बात है, हम तो ये भी पसंद नहीं करेंगे हमारे बच्चों को हल्की सी खरोंच भी आए और हम चैन से बैठे रहें। इसी बिहार में मेरा प्रोग्राम था, कई साल पहले की बात है। मेरी बड़ी बेटी उस वक्त 6-7 साल की थी। मेरी अहलिया का फोन आया। वो जो पतंग उड़ाते हैं बच्चे, पतंग का जो मांझा होता है, उस मांझे से किसी तरीके से मेरी बच्ची की उंगली कट गई। मैं बिहार में बैठा हूं प्रोग्राम में, माए औरतें कमजोर दिल की होती हैं, उसकी उंगली में कट लग गया, खून बहने लगा। मेरी अहलिया रोने लगी, आंसू बहने लगे। फोन किया उसने मुझे। बाप का दिल बच्चों की जरा सी तकलीफ देख करके पिघल जाता है मेरे भाई। वीडियो कॉल पर बच्चे की उंगली को देखा, मेरी आंखों से भी चंद आंसू छलक गए। मैंने फौरन डॉक्टर को बुलवाया फोन करके, उसका इलाज हुआ। इतनी मोहब्बत करते हैं अपने परिवार से, हल्की सी खरोंच आ जाए हम नहीं पसंद करते अपने बच्चों। अल्लाह ताला उसी मोहब्बत को याद दिला रहा है कि ऐ ईमान वालों, जिस परिवार से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, जिसके लिए इतनी मेहनत करते हो,
कल जहन्नम की आग में तुम्हारा बेटा जलने लगेगा, तुम्हारी बेटी जलने लगेगी, तुम्हारी बीवी जलने लगेगी। क्या तुम ये पसंद करोगे? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो उस जहन्नम की आग से अपने आप को बचा लो और अपनी फैमिली को बचा लो। कभी आग में जलते हुए देखा है आपने? नहीं जलते हुए देखा है तो फलस्तीन के वीडियो जरा उठा के देखो। शायद दुनिया की तारीख में इतने बड़े बड़े फिरौन कभी पैदा नहीं हुए जितना बड़ा फिरौन आज इस दौर में फलस्तीन पर जुल्म करने वाला, अपने आप को दुनिया का ठेकेदार समझने वाला मुल्क मौजूद है। दुनिया की तारीख में ये मिसालें न देखी गई होंगी कि कब्रों पर बुलडोजर चला करके कब्रों से मुर्दों को निकाल करके जलाया जा रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारा जा रहा है। हम और आप तो बड़े चैन से अपने घरों में बैठे हुए हैं, सर्दी के मौसम में रजाई ओढ़ के, गर्मी के मौसम में एसी और कूलर की हवाएं खा रहे हैं। वहां हमारे फलस्तीनी भाई कई महीनों से हजारों की तादाद में मारे जा चुके और मारे जा रहे हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके ऊपर मिसाइल के हमले हो रहे हैं। आग कैसी होती है जरा उनसे पूछ लो मेरे भाई। आग, जब कोई इंसान आग में जलता है ना, उसकी डेड बॉडी जब आप देखेंगे, कमजोर दिल और दिमाग का आदमी तो देख ही नहीं पाएगा, बेहोश हो जाएगा। दुनिया की आग में कोई जल जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते। अरे अल्लाह, जहन्नम की आग कैसी होगी? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नहा फुज़िलत अला नारि दुनियाकुम बितिसअतिन व सित्तीन, जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। 69 गुना ज्यादा खतरनाक। दुनिया की आग में कोई जल गया, एक बार जल गया, उसके बाद वो मर गया, काम खत्म हो गया। जहन्नम की आग में एक बार नहीं जलेगा। इन्नल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा। हम जहन्नमियों को जब जहन्नम में डालेंगे, हम बार बार उनकी चमड़ी को जलाएंगे। एक बार जब उनकी चमड़ी जल जाएगी, हम दूसरी चमड़ी चला देंगे और फिर से उनको जलने की तकलीफ देंगे। बार बार वो जलने की तकलीफ को झेलेंगे मेरे भाई। हालात ये हो जाएंगे कि जहन्नमी कहेंगे जहन्नम के दारोगा से, कालू या मालिकू लियक़्दी अलैना रब्बुका, जहन्नमी कहेंगे ए जहन्नम के दारोगा, ए मालिक, अपने रब से कह दे कि हमारा काम तमाम कर दे। ये